अरविंद केजरीवाल चुनावों से ठीक पहले एक रैली करके अपनी ताकत को या तो दिखाना चाहते थे या आंकना चाहते थे। दोनों ही बातें थी। यानी कि या तो दुश्मनों को अपनी ताकत रैली की दिखाकर, क्योंकि लोकतंत्र में जिसके साथ सबसे ज्यादा लोग हैं वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। और यही किसी नेता की सबसे बड़ी अदावत होती है कि वो अपनी इस अदावत को लोगों को दिखाए और अपना लोहा मनवाए। लेकिन हुआ क्या? अरविंद केजरीवाल भी यही करना चाहते थे। अब मोगा के अंदर जो रैली अरविंद केजरीवाल ने तैयार की, भगवंत मान ने उस रैली को ऑफिशियल रूप दे दिया कि यह सरकारी प्रोग्राम है और फिर सरकारी बाबुओं का इस्तेमाल किया गया। बसें भरने से लेके बैनर लगाने, फोटो भेजने और जो आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर्स थे उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए ये सारा पटवारी जैसे अहम पद के लोगों को ऐसे ब्लॉक अध्यक्ष जैसे नौसिखिए नेताओं के हाथ में, बल्कि यूं कहा जाए कि लड़कों के हाथ में दे दिया गया। ये अपने आप में देखने दिखाने लायक था। लेकिन केजरीवाल की इस रैली ने मोगा के अंदर आखिर लोगों को मैसेज क्या दिया? ये मैसेज क्या अरविंद केजरीवाल को ही मिल गया या फिर भगवंत मान का फ्लॉप शो साबित हुआ? ये क्या था पूरा मामला बताएंगे आपको। लेकिन आप यहां पर यह समझें कि अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आ गया है, भगवंत मान को यह समझ में आ गया है कि अब पंजाब में तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर आज मोगा में एक रैली थी। इस रैली का आयोजन भगवंत मान सरकार ने किया था और सरकार ने इसको अपना अमली जामा पहनाने के लिए, यानी कि ये प्राइवेट रैली थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन इसको सरकारी करार दे दिया गया और इसका नाम रख दिया गया युद्ध नशे के विरुद्ध की सक्सेस रैली। और इस सक्सेस रैली का जब बात आती है तो इस पूरे रैली के आयोजन में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके की तस्वीरें मोगा रैली से निकल कर आ रही हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की रैली पूरी तरीके से फ्लॉप शो साबित हुई। यहां पर सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हजारों की तादाद में कुर्सियां खाली पड़ी थी। अरविंद केजरीवाल जिस वक्त बोल रहे थे तब भी मात्र कुछ हजार लोग ही रैली के अंदर मौजूद थे। और रैली के अंदर जो लोग मौजूद थे वो ऐसा नहीं है कि वो पब्लिक के लोग थे, या तो ज्यादातर विधायक जो है किराए पैसे देकर उनको लेकर आए थे रैली के अंदर, या फिर सरकारी कर्मचारियों को ही रैली में बनाकर बुलाया गया था कि भैया आप श्रोता बन के चलिए और रैली को सफल बनाइए। आपको हमने कल खबर बताई थी कि पटवारियों की ड्यूटियां लगाई गई थी और पटवारी एसोसिएशन ने इनकी सरकारी नौकरी करने से इनकार कर दिया था। यह तो बड़ा विवाद मचा था। लेकिन इसके बावजूद रैली का यह हाल देखकर आज अरविंद केजरीवाल का माथा ठनक गया। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो अंदरूनी खाने में जूतम पैजार हो रहा है, वो आज सामने आ गया रैली के रूप में। देखिए, कई एकड़ में रैली के ये टेंट लगाए गए थे और ये वाटरप्रूफ टेंट थे, लेकिन सभी टेंट दिल्ली की कंपनी से लगवाए गए थे। यानी कि दिल्ली की कंपनियां करीब एक हफ्ते से पंजाब के अंदर मौजूद थी और यहां पर टेंट लगाने से लेकर कुर्सी बिछाने तक का काम सब दिल्ली की कंपनियों के पास था। सीसीटीवी कैमरों से लेकर वाटरप्रूफ टेंट तक सब कुछ दिल्ली की कंपनियों के पास था। और दिल्ली की कंपनियों ने जब यह टेंट लगाया था, यहां पर लाखों की तादाद में लोगों के बैठने का जुगाड़ किया गया था। लेकिन आज जब सुबह से यह रैली शुरू हुई तो पूरा मामला देखते देखते सामने आ गया। यानी कि दोपहर 1 बजे तक भी सैकड़ों की तादाद में कुर्सियां खाली पड़ी थी। यह रैली पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। लेकिन इस रैली ने यहां पर कई इतिहास भी रचे। जैसे कि आप सोचिए, यहां पर कुछ पत्रकारों को घुसने नहीं दिया गया। पत्रकारों को धक्के देकर या तो बाहर कर दिया गया। ये वही पत्रकार थे जिन पर पत्रकारों पर एफआईआर भगवंत मान की सरकार ने की थी, झूठी एफआईआर। खैर,
ये तो एक अलग बात हो गई, क्योंकि अब तो ये बन चुका है। लेकिन एक और बड़ी बात, ये पहली ऐसी रैली थी जिसके अंदर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव मंच पर बोले, और बहुत बोले। गौरव यादव, आप समझिए, आज तक के इतिहास में आपने किसी भी स्टेट के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को बोलते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन हम गौरव यादव को ही क्यों बोले? हालांकि गौरव यादव की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता है। खाकी वर्दी पहनते हैं, शेर कंधे पर लगाते हैं, इसका मतलब है कि आपको पॉलिटिकली चीजों से दूर रहना होगा, आप निष्पक्ष काम तभी कर सकते हैं। लेकिन क्या गौरव यादव पंजाब के अंदर निष्पक्ष काम कर रहे हैं? शायद बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक और बात बताते हैं आपको, यहां पर पहली बार ऐसा हुआ जब पंजाब के चीफ सेक्रेटरी KAP सिन्हा वो भी मंच से बोले। आप जरा सोचिए, आपने आज तक सुना नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सुनना तो दूर की बात है, सरकारी अधिकारियों के लिए पॉलिटिकल प्रोग्रामों से दूरी बनाने की पहले ही हिदायत दी जाती है। यानी कि पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और KAP सिन्हा ने किसी भी तरीके से जो गृह मंत्रालय के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, उनको फॉलो नहीं किया। फॉलो आखिर कर से कैसे? क्योंकि अब वो आम आदमी पार्टी के नेता बन चुके हैं। अगर आज इनकी वर्दी उतर जाए तो आप ये समझ लीजिए, आम आदमी पार्टी कल इनको टिकट दे ना दे, लेकिन अभी तो इनको झांसा दे दिया गया है। कुंवर विजय प्रताप सिंह की तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने भी IPS रहते हुए इसी तरीके से इस्तीफा दिया था, VRS ले लिया था सरकारी नौकरी से। आज वो क्या हाल है? आज उनकी बहुत दुर्गति है, और मात्र अभी कुछ दिन के मेहमान है, बाद में उनको आम आदमी पार्टी टिकट भी नहीं दे रही है। तो आप सोचिए, क्या DGP गौरव यादव भी यही चाहते हैं अपने आप में, या KAP सिन्हा जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है वो ये चाहते हैं? लेकिन क्या करें, कुछ नेता अपनी नौकरियां दांव पर लगाकर, नेताओं को, कुछ अधिकारी अपनी नौकरियां दांव पर लगाकर नेताओं की जो चंपूगिरी कर रहे होते हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है उसका। आज ये पहली बार हुआ है कि जिस तरीके से किसी रैली के अंदर पत्रकारों को धक्के मारे गए, पत्रकारों को रैली स्थल से दूर रखा गया, उनके वो टारगेटेड पत्रकार थे, यानी कि जिनके बारे में पहले ही सरकार जानती थी इनको अंदर नहीं घुसने देना है। पुलिस को पहले हिदायत दी गई। हिदायत किसने दी होगी? यानी कि DGP गौरव यादव की तरफ से। गौरव यादव, आप इस तरीके की जो एक्ट कर रहे हैं वो सरकारी कर्मचारियों वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन साथ ही हम यहां पर यह बता दें, किसी मंच पर खड़े होकर भाषण देना, सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे गौरव यादव पॉलिटिकली मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पुलिस की। बहुत ही शर्मनाक था ये, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या गृह मंत्रालय ने देखा इसे? अगर कोई छोटा मोटा अधिकारी हो गया होता तो अब तक सस्पेंड कर दिया गया होता। लेकिन आखिर हमारा गृह मंत्रालय इस बात से आंखें क्यों मूंदे हुए है? इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी अधिकारियों के पॉलिटिकल मंच से बोलने का रास्ता खुल गया है। अगर ये सरकारी इन अधिकारियों पर गृह मंत्रालय किसी तरीके का एक्शन 24 घंटे के अंदर नहीं लेता है, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में आपको और भी खाकी वाले पॉलिटिकल मंच से बोलते हुए दिखाई देंगे, या फिर कोई भी चीफ सेक्रेटरी जैसे पदों पर बैठे हुए लोग खुल्लम खुल्ला किन्हीं पार्टियों के चंपू बनकर वहां पर आसपास नेताओं के मंडराते हुए नजर आ जाएंगे। दोनों ही नेताओं ने अपनी शर्म लिहाज उतार कर रख दी, और दोनों ही अधिकारियों ने अपनी शर्म लिहाज उतार कर रख दी, और आज चंपूगिरी की नेताओं के सामने सारी हदें पार कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम फिर घूमकर वहीं आते हैं कि आज जिस रैली से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी आम आदमी पार्टी के अंदर संजीवनी फूंकने की बात कर रही थी, आज खुद ही इस आम आदमी पार्टी की हवा निकल गई, क्योंकि ये रैली जो बताया जा रहा है पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। इसीलिए जो अपने कैमरे के लोग आए हुए थे, या जो अपने जो कैमरामैन थे, या जो पत्रकार वहां पर बनकर पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल के फेवर के, उन्हें साफ तौर पर हिदायत दे दी गई थी कि आपको सिर्फ जहां पर ज्यादा झंडे लेकर लोग बैठे, सिर्फ वहीं वहीं दिखाना है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरी तरीके से फ्लॉप शो हो गई, और फ्लॉप शो होने के बाद जो उन्होंने भाषण दिया, वो पूरा का पूरा भाषण सिर्फ और सिर्फ नशे में, कितने लोग पकड़े, कहां पर पकड़े, कैसे पकड़े, इसके क्या किया है, डिफेंस कमेटियां बना दी गई हैं हमने, आप डरिएगा मत, आप हमें खबर दीजिएगा।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह, आज पंजाब जो सवाल पूछ रहा है सबसे बड़ा, अगर इनको खबर दे दी गई तो कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी तो उन लोगों का क्या होगा? डिफेंस कमेटियां तब भी काम करेंगी या अरविंद केजरीवाल अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जिस तरीके से दिल्ली से भागे हैं उस तरीके से पंजाब से भी भागकर गुजरात में छिप जाएंगे? क्योंकि अभी गुजरात उनका शायद ठिकाना बना हुआ है और वहां पर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गुजरात में भी स्थिति पार्टी की बहुत नाजुक है, लेकिन लगातार कोशिशों में कि गुजरात में कुछ निकाला जाए, क्योंकि गुजरात के अंदर अगर टाइल्स का बहुत बड़ा काम है, ज्वेलरी का बहुत बड़ा काम है, इसके अलावा जो राइस मिल्स वगैरह है ये भी वहां पर बहुत है, यानी कि लेबर क्लास वहां पर ज्यादा है। और जहां पर लेबर क्लास है वहां पर अरविंद केजरीवाल गरीबों का मसीहा बनकर उभरने की कोशिश करते हैं। यह अलग बात है कि अब लोग उन्हें समझ गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान एंड कंपनी ने जिस तरीके से अपनी आम आदमी पार्टी की रैली को सरकारी रूप दिया और इसे युद्ध नशे के विरुद्ध से जोड़कर इसमें सारा पैसा पंजाब के खजाने का इस रैली में लगा दिया। कई करोड़ रुपए का खर्चा हुआ और खर्चा हुआ उन पटवारियों का, उन बाबुओं का, उन क्लर्कों का जो इस रैली के जो संरक्षक थे वो बनाए गए थे, जिनकी जिम्मेदारियां समोसे बांटने से लेकर चाहे समोसे से लेकर पानी पिलाने तक की थी, होर्डिंग बैनर्स लगाने की, बसों में बैनर लगाने की और बसों के अंदर जो ग्रुप थे उनके फोटो भेजने की थी। इतना ही नहीं, एक ऐप डाउनलोड कराने की भी थी जो युद्ध नशे के विरुद्ध था। अब आप सोचिए जरा, सरकार के कर्मचारियों को किस तरीके से इस्तेमाल होता है। लेकिन हम कल तक सरकारी कर्मचारियों के, सरकारी बाबुओं के इस्तेमाल की जब बात कर रहे थे, यहां तो सरकार के इतने बड़े अधिकारी इस्तेमाल हो गए। डीजीपी अगर गौरव यादव मंच से, पॉलिटिकली मंच से अगर भाषण देते हैं, या फिर केएपी सिन्हा जो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली पंजाब सरकार है वो भाषण देते, तो इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। फिर छोटे मोटे अधिकारी अगर पटवारी, क्लर्क या दूसरे दर्जे के कर्मचारी अगर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की पॉलिटिकल रैली में काम करते हैं, तो फिर इसमें गिला शिकवा किस बात का? क्योंकि जब राजा ऐसा करेगा तो प्रजा तो ऐसी करेगी। तो आप समझ लीजिए कि ये रैली बेशक फ्लॉप शो साबित हुई है, लेकिन कई इतिहास भी रच दिए हैं। यानी कि तैयार रहिएगा आप, बहुत जल्दी आपको खाकी वाले पॉलिटिकल मंचों से पॉलिटिकल नेताओं की चंपूगिरी करते हुए, बड़े बड़े भाषण देते हुए आपको नजर आएंगे। और अगर ऐसा होता है, खाकी वाले अगर पॉलिटिकल पार्टियों के नेता बनकर भाषण दें, तो इसमें ताज्जुब नहीं मानिएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि गृह मंत्रालय ने अभी तक किसी तरीके का कोई इनके खिलाफ नोटिस जारी नहीं किया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।